हम लोग साख पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत चेक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें चेक के संबंध में हम लोगों ने चेक किसे कहते हैं, उसके पक्ष कितने होते हैं, प्रकार क्या हैं और चेक का रेखांकन के यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चेक का बेचान या पृष्ठांकन, जिसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक। बेचान से आशय होता है, बेचान का मतलब किसी व्यक्ति को, मतलब कि हमको जो कुछ भी कोई भी साख पत्र है, कई साख पत्रों के साथ काम यूज होता है। एक जो साख पत्र है जैसे चेक है, विनिमय विपत्र है, हुंडी है इत्यादि, इस तरह की चीजें हैं, तो उसको हमको मिला हुआ है कि मैं पेई हूँ, मुझे पैसा मिलेगा, मैं भुगतान प्राप्त करने वाला हूँ, तो मैं चाहूँ तो किसी दूसरे को उसे बेचान कर सकता हूँ। इसे चेक का बेचान कहते हैं। यानी बेचान से किसी दूसरे को कर दूं कि आप जो है इस व्यक्ति को आप पैसा अदा करें, मेरी जगह पे उसको अदा किया जाए, उसको हम इंडोर्समेंट या बेचान कहते हैं। यानी कि भुगतान मैं न लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को कह दूं कि वो उसको भुगतान दिया जाए, तो वो इस चेक का बेचान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमसे किसी ने उधार लिया था। मान लीजिए कि राम ने मुझसे उधार लिया 10,000 रुपए और उसके बदले में उसने हमको चेक दे दिया। अब मैंने श्याम से 10,000 रुपए उधार लिया हुआ है, श्याम मुझसे पैसा मांग रहा है, तो मैं उस राम के चेक को श्याम को दे सकता हूं, और इस तरह से जो प्रोसेस हो रही है उसको हम बेचान करते हैं। यानी कि राम ने मुझे चेक दिया कि मैं पैसा निकाल लूं उसके खाते से, लेकिन मुझे श्याम को पैसा देना है, तो मैं पैसा उसको न दे करके अपना चेक दे देता हूं जो राम ने मुझे दिया था। इसको हम चेक का बेचान कहते हैं आसान शब्दों में। तो आइए बात कर लेते हैं। जब किसी चेक का भुगतान प्राप्त करता है, यानी पेई जो होता है, किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान दिलाना चाहता है, तो वह चेक का बेचान के माध्यम से ऐसा कर सकता है। यानी कि जब कोई भुगतान प्राप्त करता किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान देना चाहता है, तो वो चेक का बेचान के माध्यम से ऐसा कर सकता है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 15 में इंडोर्समेंट की बात कही गई है, बेचान की बात कही गई है। आपका जो ये इंडोर्समेंट शब्द है, अंग्रेजी भाषा में इंडोर्समेंट, उसको लैटिन भाषा में इंडोर्सम कहते हैं। इंडोर्सम, और जिसका हिंदी में मतलब होता है पीठ पर। पीठ यानी कि पिछला हिस्सा। जैसे हम लोग चेक के बारे में बात कर लिए थे, एक चेक का फ्रंट भाग था हमारा, जिसमें क्रॉस करते थे, रेखांकित कर दिए थे। यहाँ पे पेई का नाम होता था, यहाँ बैंक का नाम होता था, डेट हो जाएगा, धनराशि शब्दों में, अंकों में, और अकाउंट खाता संख्या हो जाता है, और जो लेखक होता है चेक का उसका हस्ताक्षर यहाँ पे होता है। ड्रावर, ड्रावी एंड पेई, 3 हो गए। तो अब इसी चेक को अगर उलट देते हैं तो उसका पृष्ठ भाग ये होता है। इसी पर हम बेचान करते हैं, इसी पर लिखते हैं कि हाँ मेरी जगह पे इनको भुगतान दिया जाए। मेरे पास एक चेक है, मैं आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए चेक है, ये कारपोरेशन बैंक का चेक है। इसमें पे किसको देना है उसका नाम होता है, यहाँ पे देखेंगे बैंक का नाम है, सीधे सीधे ये ड्रावर जो बैंक होता है, और ये पेई हो जाता है। यहाँ पे जो खाता धारक होता है उसका हस्ताक्षर होता है, इसको ड्रावी कहते हैं, लेखक कहते हैं। यहाँ धनराशि लिखते हैं, यहाँ शब्दों में, यहाँ अंकों में, यहाँ पे डेट लिख देते हैं आप, और ये खाता संख्या होता है, अकाउंट नंबर। तो इस तरह का ये चेक होता है। और इसी के दूसरे हिस्से में देखेंगे तो प्लेन होता है, ये पूरी जगह होती है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि बैंक में आपने यहाँ सिग्नेचर करके गए, दस्तखत कराने, पैसा निकालने में वो पीछे कराता है, यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। उसी तरह से आप जो है किसी व्यक्ति को यहाँ पे उसका नाम लिख करके दस्तखत करने का मतलब ये चेक उस व्यक्ति जिसका नाम लिखा होगा उसको भुगतान किया जाएगा। इस तरह से चेक का बेचान होता है। यहाँ तक हो गई बात। आगे करते हैं इसके बेचान के कितने पक्ष होते हैं। 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है पृष्ठांकक यानी इंडोर्सर, जिसको बेचान करने वाला, आसान भाषा में बेचान करने वाले को क्या करते हैं, पृष्ठांकक, इंडोर्सर। और दूसरा जो बेचान पाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठांकित या इंडोर्सी। पृष्ठांकिती और इंडोर्सी, इसको बेचान पाने वाला, बेचान करने वाला, 2 पक्ष हो गए। अब आगे बात करते हैं कि बेचान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। तो
सब पहली बात है कि जो हस्ताक्षर है उसमें एक रूपता होना चाहिए, यानी कि आपने यहाँ पे जो हस्ताक्षर कर रखा है वो सेम यहाँ पे जब आप पहचान करें किसी के नाम से, मान लीजिए कि श्याम, हम श्याम को पहचान कर, यानी कि राम का चेक जो है अब श्याम को हस्ताक्षर किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो सिग्नेचर होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए और उसमें एक रूपता होनी चाहिए। ठीक। दूसरा है आदर सूचक शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है, यानी कि इसके आगे श्री, श्रीमती, श्रीमान, फला फला ये सब चीजों की लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसका नाम लिख देंगे। भुगतान का आदेश आवश्यक नहीं होना चाहिए, आवश्यक होना, भुगतान का आदेश, यानी कि यहाँ पे जो है ये लिखना पड़ेगा कि पे टू पे श्याम, यानी कि यहाँ पे पे लिखना पड़ेगा आपको, पे यानी कि भुगतान दें किसको, श्याम को, ये लिखना पड़ेगा, श्याम को भुगतान दिया जाए, मेरी जगह पे श्याम को भुगतान दिया जाए, इस तरह की चीजें आपको लिखना पड़ेगा। फिर विवाहित स्त्री, अगर मान लीजिए कोई जिसको पहचान कर रहे हैं वो शादीशुदा महिला है, तो साथ में उसके पति का भी नाम होना चाहिए ताकि स्पष्ट रहे कि हम किसको पहचान कर रहे हैं। तो शादीशुदा स्त्री के संबंध में पति का नाम अवश्य रूप से लिखना चाहिए। फिर आता है अगर मान लीजिए कोई अशिक्षित व्यक्ति है जो सिग्नेचर लिख नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंगूठे का निशान लगवा लेना चाहिए यहाँ पे, कि आप यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाओ, और उसके साथ कुछ साक्षी लोग होंगे तो उनको जो है साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में आप उसको उनका हस्ताक्षर करवा लेंगे। यानी कि कोई अशिक्षित व्यक्ति है जो सिग्नेचर नहीं कर सकता, उसके अंगूठे का निशान ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसी पृष्ठभाग में बहुत जगह होता है, तो उस साक्षी व्यक्ति का आप सिग्नेचर करा लेंगे। फिर आगे आता है संयुक्त नाम वाले, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें दो या दो से अधिक खाता धारक है जिसने दस्तखत किया हुआ है, जो पैसा देने वाले यानी लेखक हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, या बेचान प्राप्त करने वाले यानी कि जिसके पेयी हैं, पेयी 2-3 लोग हैं, तो इन सभी का दस्तखत इस पे होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए इस स्थिति में। फिर आगे आता है संयुक्त नाम वाले स्थिति हो गया, सबका हस्ताक्षर आवश्यक है। किसी कंपनी या किसी संस्था का जो चेक होता है उसका पहचान होता है, तो किसके वास्ते हो रहा है, कौन कर रहा है, उसका कौन अधिकारी है वो कर रहा है, और नीचे जो है उसके फर्म या कंपनी का नाम अवश्य रूप से लिख देना चाहिए। तो ये सारी मोटी मोटी बातें हैं जिसका की सावधानी बरतनी चाहिए पहचान करते समय। फिर आता आगे अगला हमारा है पृष्ठांकन के प्रकार, कितने प्रकार के पृष्ठांकन होते हैं। तो पहला है आपका कोरा या साधारण, ब्लैंक या जनरल इंडोर्समेंट, सीधा सीधा सिंपल रूप से यहाँ पे पहचान करके मतलब उसका नाम लिख करके दे दिया जाता है। तो पहचान या नाम नहीं लिखा, सीधा सीधा अगर व्यक्ति पीछे दस्तखत कर सकता है, धारक को अदा करे, तो वो कोई भी व्यक्ति जा करके उसको पैसा निकाल सकता है। एक तरह से वो जो आपका वाहक चेक होता है उस तरह का बन जाता है। पूर्ण या विशेष फुल जो होता है तो वो किसी व्यक्ति का नाम लिख करके उसका सिग्नेचर प्रमाणित कर करके किया जाता है, तो उसको पूर्ण या विशेष रूप से जो है पहचान करते हैं। तीसरा है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित का मतलब ये होता है कि या रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट, जिस व्यक्ति को मान लीजिए राम ने श्याम को पहचान किया तो श्याम मोहन को नहीं कर सकता, यानी श्याम इसके आगे पहचान नहीं कर सकता, बस वो आखिरी व्यक्ति है, इसके आगे वो आगे उस पहचान नहीं किया सकता चेक। यानी कि एक व्यक्ति अगर वो प्रतिबंधित सिग्नेचर करता नहीं, अब इनके बाद किसी को नहीं, ये प्रतिबंधित टाइप, उसमें सब लिख देगा कि अब श्याम के द्वारा किसी को पहचान नहीं किया जाएगा, तब ये ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं। फिर एक आता पार्शियल, आंशिक रूप से। अब मान लीजिए कि चेक की अमाउंट यहाँ पे 10,000 रुपए है, तो इसमें आंशिक में होता था कि जो पहचान करता है ये कह देगा कि श्याम को सिर्फ 5,000 रुपए का भुगतान करें। प्रतिबंधित में यानी आंशिक में पार्शियल इंडोर्समेंट, यानी कि जो पूरी धनराशि है आप इसको न दें, सिर्फ 5,000 रुपए दें, तो ऐसे पहचान को हम आंशिक या पार्शियल कहते हैं, जो कि आपके भारत में लागू नहीं होता है, ये हमारे देश में लागू नहीं होता है। भारतीय विनिमय साध विलेख के अंतर्गत इसकी जिक्र नहीं है, इसको मना किया गया कि आंशिक पार्शियल इंडोर्समेंट भारत में लागू नहीं होगा। फिर अगला आपका है शर्तपूर्ण या कंडीशनल, शर्तपूर्ण या कंडीशनल
इंडोर्समेंट। इसके अंतर्गत 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है दायित्व रहित, दूसरा है ऐच्छिक, तीसरा है व्यय रहित। दायित्व रहित का मतलब होता है कि जो ये बेचान करने वाला व्यक्ति है वो कह देता है कि मैं किसी इनको मतलब ए ने बी को बेचान कर दिया, अब कह देगा कि मैं आगे से किसी दायित्व के लिए नहीं जिम्मेदार हूं, मैंने बेचान करके उनको दे दिया। अब वो समझें क्या हो रहा है। चेक हमारा डिसऑनर होता है, क्या होता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे राम ने दिया चेक, मैं श्याम को बेचान कर देता हूं। अब श्याम और राम आपस में समझे, मुझसे नहीं मतलब है। इस तरह का जो है ये दायित्व रहित हो जाता है। ऐच्छिक होता है, कंडीशनल टाइप का होता है कि ठीक है हम आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उसको भी इस तरह से करके, यानी हमारी इच्छा पे है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। व्यय रहित यानी कि अगर इस बेचान के संबंध में किसी तरह का कोई खर्च आता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है, वो आपस में जो जिसको मैं बेचान दे रहा हूं वो समझे।